आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी है। वो लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सद्भाव के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति का प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप भी प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचर के रूप में बने हैं। आज हम नेचुरल और सहज योगी बनने का अभ्यास करेंगे। बाबा हमें सहज योग सिखाते हैं जिसे कोई भी कर सकता है। जब हम हठ योग करते हैं तो हमें अपने मांसपेशियों को अलग अलग प्रकार से मोड़ना पड़ता है और ये बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए करना संभव नहीं है, जबकि यह मेडिटेशन सभी के लिए करना आसान है। बच्चे, जवान, बूढ़े लोग, बीमार लोग भी अपने बिस्तर में लेटे लेटे योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो बाबा हमें हमारा ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ और अपना स्वयं का परिचय देते हैं। हमें बाबा को क्यों याद करना है, योग के फायदे आदि। तो ज्ञान से योग सहज योग बन जाता है। बाबा के साथ संबंध हमें सहज योग में मदद करता है, क्योंकि माता पिता, सखा, माशूक, टीचर, गुरु को याद करना मुश्किल नहीं है। उनको याद करने के लिए उनकी तस्वीर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो आवश्यकता नहीं है। और हम
किसी भी जगह अभ्यास कर सकते हैं। हमें कोई साधन नहीं चाहिए, जैसे संगीत, तस्वीर या कुछ और सामग्री जो हम भक्ति में यूज़ करते हैं। इसका हम कभी भी कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। एक बार जब हमें मालूम हो गया बाबा कौन है तो आसान हो जाता है, और हम ये निश्चित हमें करना होगा कि हम बाबा के लिए गहरा प्रेम उत्पन्न करें। कभी कभी कुछ ब्राह्मणों का अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड या माशूक या युगल के साथ अच्छा संबंध नहीं रहता, क्योंकि उनको उनके द्वारा धोखा मिला है, या फिर उनसे प्रेम नहीं मिला, या उनके द्वारा प्रताड़ित हुए हैं। लेकिन बाबा अलग है, वे हमें बेहद प्रेम करते हैं और बेशर्त प्रेम करते हैं। बाबा को हमसे किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। बाबा हमें केवल मदद करना चाहते हैं, और कभी कभी हमने उनकी निंदा भी की है, फिर भी वे हमें प्रेम करते हैं। और जब वे देखते हैं कि हम दुखों में हैं, मुसीबत में हैं, तो कलयुग के अंत में बाबा आते हैं और हमें दुख से छुड़ाते हैं। इतना ही नहीं, वे हमें पावन बनाते हैं और वे हथेली पर स्वर्ग लाते हैं। कितना वंडरफुल उपहार हमारे लिए लाते हैं। तो जब हमें एहसास हो जाता है कि वे क्या करते हैं, तो हमें उनके लिए वो गहरा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और इससे योग सहज हो जाता है। दूसरी बात जो हमें करनी है वह है आत्म अभिमानी अवस्था का अभ्यास। अब तक हम देह अभिमानी थे, लेकिन अब हमें पता चला है कि मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन आरंभ में हमें बार बार स्वयं को याद दिलाना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं अपने हाथों से कर्म करती हूँ, आँख, कान या जो भी कर्म इंद्रियाँ हैं मैं उनको प्रयोग करती हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे आत्म अभिमानी बनना स्वाभाविक बन जाता है। अगली बात जो हमें करनी है वह है इस पुरानी दुनिया से संपूर्ण वैराग्य। अभी तक हम भौतिक वस्तुओं में दिलचस्पी रखते थे, कपड़े, गहने, कार, मोटर बाइक, कंप्यूटर, घर, पैसा। लेकिन अब हमें वह समझ मिली है कि ये सभी सुख देने वाले साधन बहुत अस्थायी हैं। आप रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, लेकिन एक बार जब भोजन मुख से होता हुआ पेट में पहुंच जाता है तो उस भोजन का स्वाद फिर नहीं रहता। तो अब हम जानते हैं कि सत्युग क्या होगा, और कल हम सत्युग में जाएंगे जहाँ हमें प्रतिदिन 36 प्रकार का भोजन मिलेगा। हम सुंदर कपड़े, गहने पहनेंगे, विमान होंगे, स्वादिष्ट फल होंगे, जूस वाले फल होंगे। हमें फल को केवल थोड़ा दबाना है और हमें मीठा रस मिलेगा। तो यह सब जानते हुए
हमें कल क्या मिलेगा, हम माया के वर्तमान के पॉम्प और शो में, दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और हम जानते हैं बाबा की याद से हम 21 जन्म का भाग्य बना रहे हैं। तो केवल आधे जन्म के लिए त्याग और 21 जन्मों की प्राप्ति। तो हमें क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए? और बाबा ने हमें सिखाया है कि अपने मन को व्यस्त कैसे रखें, क्योंकि अगर आप अपने मन को व्यस्त नहीं रखेंगे तो कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो स्वदर्शन चक्रधारी बने, चक्र घुमाएं या बाबा की मुरली दोहराएं, चिंतन करें। और हमें एकांत के लिए भी प्रेम विकसित करना आवश्यक है। कभी कभी हम बात करने में इंटरनेट का प्रयोग करने में, फेसबुक, सोशल मीडिया आदि में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं यह समय की बर्बादी है। इसीलिए एकांत के लिए अपनी पसंद बढ़ाएं। जैसे ही आप अपना कर्मयोग, अपनी ड्यूटी समाप्त करें तो बाबा की याद में बैठ जाएं, क्योंकि इससे हमें परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति मिलेगी। तो योग के फायदे हम जानते हैं और इसीलिए हमें अधिक से अधिक समय योग में बिताना है। और जब हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं तो हम अंतर्मुखी बन जाते हैं, नहीं तो देह अभिमान में हम बाह्यमुखी थे। इधर उधर सब जगह देखना और सोचना और बोलना, आपस में तुलना करना, ये सब हम करते थे। तो अब अंतर्मुखी बने, बहुत अल्पव्ययी या इकोनॉमिकल बने। जहाँ 2 शब्दों से काम चलता है तो वहाँ 10 शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। संगम युग पर समय, पैसा, ऊर्जा, संकल्प बहुत कीमती हैं। तो हमें अटेंशन रखना है कि बार बार रिपीट करके या बातों के सार में ना जाकर, विस्तार में जाकर हम उन्हें बर्बाद ना कर दें। और सहज योगी बनने के लिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। और प्रत्येक रक्षाबंधन पर हम बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे ही हमने जन्म लिया, बाबा ने हमें मंत्र दिया, योगी बनो, पवित्र बनो। तो अटेंशन देना है कि मैंने मेडिटेशन से, चेकिंग से, महसूसता से सभी सूक्ष्म और स्थूल विकारों पर विजय पा ली है और हमारा पुरुषार्थ दृढ़ हो। मुझे अपने विकारों पर विजय पानी है और फिर यह नेचुरल और सहज योग हो जाएगा। It will be natural and easy yoga. तो आप भी नेचुरल योगी बने, सहज योगी बने, निरंतर योगी बने। ओम शांति।